हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन आज लूसेंट का जैन धर्म डिस्कस करेगा। आपको बता दें, हम आपके पूरा लूसेंट रिवीजन कराने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि लूसेंट इस तरह रिवीजन कराएंगे तो आपको बार बार वीडियो देखने के बाद आपका भी अच्छा से रिवीजन हो जाएगा और रिमेंबर भी हो जाएगा। ठीक गाइस, तो चलिए आज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ में आप प्लेलिस्ट से जाकर पार्ट वाइज हमारा मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सभी देख सकते हैं। सबका एक अलग अलग कंटेंट बना हुआ। चलिए हम लोग जैन धर्म शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, ये जैन धर्म जो है तो इनके संस्थापक जो हैं तो वो कौन थे? तो इनके संस्थापक उन्हीं को कहा जाता है। देखिए, जो कि उनको शुरू करने वाला, उनको प्रारंभ करने वाला होते हैं। ठीक, तो जैन धर्म को जो है शुरू करने वाले कौन थे, यानी उसके संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे, यानी संस्थापक ऋषभदेव थे। तो उसके प्रथम तीर्थकर भी ऋषभदेव भी ही होंगे। ठीक, आपको बताया जो उसमें प्रथम होते हैं, यानी कि जो उसको उसका क्या एक तरह से कह सकते हैं प्रचार वगैरह करने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो होता है वही जो है संस्थापक भी कहलाता है। तो वही तीर्थकर भी होगा। फिर देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ठीक, प्रथम ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? जो कि काशी के इक्ष्वाकु, ठीक, काशी के इक्ष्वाकु वंश से राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक, यानी ये भी इक्ष्वाकु के ही होंगे। और इक्ष्वाकु वंश से राजा अश्वसेन के पुत्र थे, काशी के ही होंगे पार्श्वनाथ। और किनके पुत्र? अश्वसेन के पुत्र थे। और अश्वसेन कौन थे? तो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। अंडरस्टैंड? फिर देखिए क्या कह रहा है। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। 30 वर्ष जैसे ही इनका पूरा, तो इन्होंने क्या कर दिया? ये इन्होंने अपना जो है संन्यास जीवन क्या किया? अपना लिया। ठीक, फिर इनके द्वारा दी गई शिक्षा, फिर जब इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा तो इनके बाद इन्होंने शिक्षा दी। ठीक, देखिए कोई भी संन्यास ग्रहण करने के बाद फिर तप जप करने के बाद वो जब उसमें प्रसिद्ध हो जाते हैं तो वो अपनी ज्ञान, अपनी शिक्षा, अपना प्रचार प्रसार करने लगते हैं। तो उसी तरह इन्होंने किए। तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर हुए। ठीक, तो इन्होंने जो है अश्वसेन के पुत्र जो थे पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर, इन्होंने क्या क्या शिक्षा दी है पहले आप लोग जान लीजिए। हिंसा ना करना, हिंसा का मतलब होता है झगड़ा लगाई ना करना, किसी का दिल ना दुखाना, वो हो गया हिंसा ना करना, पहली शिक्षा इन्होंने दिया। फिर दिया सदा सत्य बोलना, यानी झूठ नहीं बोलने की सलाह दी। फिर क्या बोला? तो चोरी ना करना, यानी चोरी चपाटी नहीं करनी है। तथा संपत्ति ना रखना, यानी संपत्ति ना रखना, यानी आपके पास संपत्ति है तो उनका दान कीजिए दूसरों को, ठीक, जिनको उनका ज़रूरत है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट कह रहा है महावीर स्वामी, ठीक, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जो है ये कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। फिर है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन 540 ईसा पूर्व में तो हुआ महावीर का जन्म, और ये 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। जरा ध्यान से सुनिएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए और महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ। कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम में हुआ था। इसके पिता सिद्धार्थ गिरातिक कुल के सरदार थे। कहाँ के सरदार थे? तो गिरातिक कुल के सरदार थे। और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कौन थे? तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, महावीर 24वें एवं अंतिम तीर्थ करते हैं। ये बिहार के वैशाली, ठीक, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कब? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ थे, जो कि गिरातिक कुल, एक कुल होता है तो उसी कुल गिरातिक कुल के सरदार थे। गिराती के कुल होता है उसी के सरदार थे। और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कौन थे? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। फिर देखिए, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। ठीक, क्या था? यशोदा, इनकी पत्नी का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी, इनके पुत्री का नाम। फिर महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक, क्या किया? संन्यास जीवन को स्वीकारा। ठीक, अपने किससे पूछकर? इसका बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की अवस्था में, याद रखिएगा, पार्श्वनाथ भी 30 वर्ष की अवस्था में, ये भी 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया? माता पिता की मृत्यु के पश्चात, यानी 30 वर्ष का जब था उनके माता पिता का मृत्यु हो गए थे,
तो वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर क्या किए, संन्यास जीवन को अपनाया। ठीक, स्वीकारा, लेकर किससे, अनुमति लेकर। फिर 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को, 12 वर्षों बाद क्या हुआ, 12 वर्ष की कठिन तपस्या जब महावीर ने किए, तब इन्हें जिम्भ्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। क्या हुआ, संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जीन जो है, इसी समय से महावीर क्या कहलाए, जीन यानी विजेता और अरहत यानी पूज्य, विजेता भी पूज्य भी, और बंधनहीन ही यानी निग्रंथ ही, ठीक, कहलाए। महावीर जो है इन्होंने अपना जो है उपदेश जो है प्राकृत भाषा यानी अर्धमागधी भाषा, प्राकृत भाषा को अर्धमागधी भी कहते हैं, ठीक, इस भाषा में ही दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो निग्रंथ कहा जाता था। चलिए दोस्तों फिर आगे हम लोग करते हैं। आगे देखिए क्या है आपका, तो आगे है महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद हुए। ठीक, महावीर जो हैं, ठीक, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो हैं, इनका प्रथम अनुयायी जो है इनके दामाद ही हुए, यानी प्रियदर्शनी के कौन, पति, प्रियदर्शनी के पति जामिल ही बने। प्रथम जैन भिक्षुनु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक, प्रथम जैन भिक्षुनु नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थे, तो चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों के 11 गंधरों में विभाजित किया था। उन्होंने क्या किया, तो अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया था। बाद भी आर्य विभाजित किया था। कितने, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया था। ठीक, फिर क्या हुआ कि आर्य सुधर्मा एक अकेला ऐसा गंधर्व था, यानी इसका 11 गंधर्वों में आर्य सुधर्मा इसका एक अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु, ठीक, महावीर यानी 24वें जो तीर्थकर थे उनके मृत्यु होने के बाद भी जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थैरा या मुख्य उपदेशक हुआ, थैरा मीन्स उपदेशक, प्रचार प्रसार करने वाला, वो पहला हुआ। ठीक, अब कुछ और जान लेते हैं इसमें, जो कि एक तरह से रचना ही पड़ता है, समझने की कोई इसमें बात नहीं होती। देखिए, प्रथम जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह, प्रमुख, ठीक, प्रमुख जो मुख्य हैं जैन तीर्थकर जैन धर्म के, उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, उनके प्रतीक के विषय में। ऋषभदेव जो कि प्रथम हुए, उसका सांड है। अजितनाथ द्वितीय है, ठीक, द्वितीय तीर्थकर है, उसका हाथी है प्रतीक चिन्ह। संभव का घोड़ा है। संपार्श्व सप्तम है, स्वास्तिक है, यानी स्वास्तिक जो हम लोग अभी चिन्ह देते हैं ना, इस तरह करके, इसी नहीं, तो वो हो गए स्वास्तिक, और वो संपार्श्व यानी सप्तम जो जैन तीर्थकर थे उन्हीं का। शांति 16वां का है, जो कि हिरण। नामी नीलकमल 21वें का। अरिष्टनेमी 22वें का संग। पार्श्व 23वें का सर्प। महावीर 24वें का सिंह, यानी लास्ट में अंतिम वाले का जैन धर्म यानी महावीर का वो सिंह थे। फिर देखिए, 2 जैन तीर्थकार ऋषभदेव एवं अष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 2 जैन तीर्थकारों किसके किसके, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख, इन दोनों का नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आपको पता है ना ऋग्वेद क्या है, 4 वेद जो है। अरिष्टनेमी का जो है, अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माने जाते हैं, यानी कि अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का क्या माना जाता है, निकट संबंधी माना जाता है। ठीक, यानी उसके निकट के कोई थे। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में जब 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, एक समय क्या हुआ, 300 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व यानी ईस्वी के 300 वर्ष पूर्व क्या हुआ कि मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया। यानी कि 12 वर्ष का अकाल, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी अकाल पड़ा होगा, इस समय लोग कैसे रह रहे होंगे। कहाँ पड़ा, तो मगध में पड़ा। जब यह अकाल मगध में पड़ा तो क्या हुआ हम लोग ये जानेंगे। इनके कारण, इस अकाल के कारण भद्रबाहु जो है अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए, अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। परंतु अनुयायी स्थूलभद्र, ठीक, देखिए भद्रबाहु और स्थूलभद्र थे। भद्रबाहु तो चले गए कर्नाटक इस अकाल के कारण,
लेकिन स्थूल भद्र रह गए अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही, और भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। यानी कि मगध का साधु से वाजिब हो जाती है मतभेद एक तरह से कि आप अकाल के समय चले गए, फिर अब समय सही होने के बाद आप आ गए, तो इस तरह का मतभेद हो गया मगध के साधुओं और भद्रबाहु के वापस लौटने पर, जिसके स्वरूप जो क्या हुआ, जैन जो है वो मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बढ़ गया। यानी दो भागों में एक तरह से जैन धर्मी बढ़ गया संप्रदाय। ठीक है, संप्रदाय आप तो समझते ही, नहीं समझते तो कमेंट कीजिए, हम बता देंगे। संप्रदायों में बढ़ गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाने लगे। श्वेतांबर क्यों कहलाने लगे? क्योंकि ये श्वेत वस्त्र धारण करने लगा। और भद्रबाहु शिष्य जो है दिगंबर कहलाए। ठीक, क्योंकि ये नग्न रहने वाले थे। ठीक, नग्न रहने लगे। अब देखिए इसमें भी है संगति, जैन संगतियाँ। ठीक, जिस तरह बौद्ध धर्म में आपको बताया था ना, उसी तरह देखिए इसमें क्या था। प्रथम जो है 300 ईसा वर्ष तक, द्वितीय जो है 6ठी शताब्दी तक। प्रथम का पाटलिपुत्र था, अध्यक्ष स्थूल भद्र थे, वल्लभी हुए इसके द्वितीय के, और क्षमा श्रवण थे इसके अध्यक्ष। ठीक, वल्लभी गुजरात में है, इसका स्थल था। जैन धर्म के कितने रत्न थे? तो त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक, 3 ही रत्न इसका था। इस 3 रत्न के अनुशीलन में इन्होंने 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। अगर आप इस तरह का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण रखते हैं तो इनके लिए 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। तो वो क्या? तो आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा, यानी किसी की को वही चोट वोट नहीं पहुंचाना है, सत्य वचन बोलना है, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य की तरह रहना है। ठीक, फिर देखिए जैन धर्म में जो है ईश्वरों की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, वनराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट, राजा अमोघवर, चंदेल, शासक। ये सब थे कौन? तो जैन धर्म को जो मानते थे। ठीक, तो चलिए इतना ही। और एक अंतिम आपको बता दें, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने से पढ़ लीजिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। फिर जैन तीर्थकार की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कपूल सूत्र में है। कहाँ है? तो जीवनी भद्रबाहु रचित कपूल सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य के पावापुरी में हो गया। और मल्ल राजा सृष्टिपाल ने जो है राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक, कब मृत्यु हुई इसकी? 468 में, 72 वर्ष की आयु में। इसका तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु किस में लिखी है? तो कल्प सूत्र में लिखी है। आप अपना जो है कमेंट सेक्शन में, हमारे कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिए, कैसा लगा, नहीं लगा। अगला लूसेंट का किस चैप्टर में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही है हमको बताइए, हम उस पर वीडियोज़ बनाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।